मैं पंचदशनाम जूना अखाड़ा तेरामढ़ी मिर्जापुर परिवार से डॉक्टर योगानंद गिरी। आज हमारे देश में जिस प्रकार से गौ संरक्षण संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, आज बहुत दुख होता है इन सब चीजों को देख करके कि हमारे राष्ट्र के मूल में गौ माता रही हैं और गौ माता से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। आज धर्म की बातें बहुत सारी होती हैं, धर्म रक्षा की बातें होती हैं एवं गौ रक्षा की भी बात होती है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आज के समय में धर्म रक्षा की बात ज्यादा हो रही है। तो धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ रक्षा हो। गौ माता से उत्पन्न जो वृषभ होते हैं, उन वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया है, उनको धर्म स्वरूप कहा गया है। इसीलिए भगवान शिव धर्मारूढ़ हुए, नंदी की सवारी की। नंदी बैल का मतलब धर्म का प्रतीक माना गया और उस नंदी बैल की सवारी भगवान शिव ने समझा कि धर्म के ऊपर आरूढ़ होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो धर्म के मूल में गौ माता है, धर्म की उत्पत्ति ही गौ माता से है। इस प्रकार से जो है गौ माता की संरक्षण संवर्धन की बात किया जा रहा है, यह बात अच्छी है। परंतु हमारे समस्त सनातन धर्मावलंबी, सनातन से जुड़े हुए सभी लोगों को यह चीज समझना चाहिए कि गौ रक्षा से ही हमारी रक्षा है, गौ रक्षा से ही हमारे राष्ट्र की रक्षा है, गौ रक्षा से ही हमारे धर्म की रक्षा है। क्योंकि शास्त्र कहता है गौ विश्व की माता है, हमारी माता ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की माता है। तो इस प्रकार से गौ का संरक्षण संवर्धन करना परम आवश्यक है और यही स्थिति रही, अगर गौ रक्षण ना हो पाया तो हमारे धर्म की रक्षा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अपितु मैं संपूर्ण भारत में रह रहे सनातन धर्म के लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि गौ सेवा करें, गौ संरक्षण करें, गौ संवर्धन करें। क्योंकि अगर गौ है तभी हम हैं, तभी हमारा सनातन का अस्तित्व है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान मात्र केवल 4 के लिए अवतार लेते हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा गौ, तीसरा देवता, चौथा संत। तो संतों का नंबर आखिरी में आता है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों का नंबर आता है, जो हमारे इस सनातनी समाज को ज्ञान देता है, जो हमारे सनातनी समाज को एक मार्ग प्रशस्त कराता है, सेवा भाव दिखाता है। उसके बाद गौ माता जिससे सनातन की उत्पत्ति होती है, धर्म की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद देवता जो सनातन की पूजनीय है, फिर उसके बाद संत आते हैं। तो आज हमें आवश्यकता है गौ माता की रक्षा की, गौ माता की सेवा की, ताकि जो है हमारे धर्म की सेवा, धर्म की रक्षा हो सके। इसीलिए आज सभी लोगों से हमारा यह आग्रह है कि आप सभी लोग गौ माता की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि जब हमारी गौ माता की सेवा हमारे देश में होती थी तो हमारा देश सोने की एक चिड़िया हुआ करता था। हमारे यहाँ देखे तो अगर इतिहास को उठा करके देखे जाए तो गौ माता को स्वर्ण आभूषण पहनाए जाते थे। आज दुर्भाग्य है कि गौ माता सड़कों पे घूम रही हैं, चारे की जगह उनको जो कूड़े खाने को पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख करके हृदय द्रवित हो जाता है। अपितु मैं डॉक्टर योगानंद गिरी आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के गौ माता की सेवा करें और पुनः प्राचीन भारत की स्थापना करें। धन्यवाद।